जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। यश कहते हैं बहुत सही जीएस की स्ट्रेटजी बताई सर आपने। चलिए, धन्यवाद भाई। सर मैथ से प्यार था। पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलिए, जय हिंद, गुड इवनिंग। थोड़ी सी मेरी जो तबीयत है वो डाउन है, ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे भाई और मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में जो है, आप देखिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब बराबर किसके हो, जीरो के, तो ये संख्या जो है ये किसके बराबर होगी। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि आप अगर कंपेयर करें, अगर आप कंपेयर करें किसी भी इक्वेशन के साथ, तो आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे कि सर देखो इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसको कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है क्या नहीं है। बाकी वैल्यू पुटिंग भी बता देंगे और भी 100 तरीके की कहानी बता देंगे। तो सर इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर जीरो होता है तो हम कहते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर सर a का क्यूब किया गया है, b का माइनस क्यूब किया गया है, c का यहाँ पर माइनस क्यूब किया गया है। तो अगर आपने a का क्यूब किया है तो जहां यहाँ a का पावर 3 है वहां पर क्या आएगा, फिर उसका भी क्यूब आएगा, a का पावर 9 आएगा। उसी तरीके से अगर b का पावर आपने 3 किया है और माइनस लगाया है तो यहाँ भी b के आगे माइनस आएगा और उसका पावर 3 लगेगा। उसी तरीके से आपने c का जो है यहाँ पर क्यूब किया और माइनस लगाया है तो यहाँ पर c का भी क्यूब होगा और माइनस आएगा। यानी हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका बेस फॉर्म होता है। ठीक है, और इस बेस फॉर्म में सर अगर आप कुछ भी करते हैं ना तो नीचे वाला फॉर्म भी उसी तरीके से डिस्टर्ब होता है। अगर आप यहाँ पर कल के दिन ये ऐसा लिख देंगे, a के जगह पर आप लिख देंगे a स्क्वायर और b के जगह पर आप b स्क्वायर लिख देंगे, c के जगह पर अगर आप c स्क्वायर लिख देंगे और इसको बराबर करेंगे जीरो के, तो यहाँ पर a का पावर 3 जो ठहरा ना, अब a का पावर 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी a का पावर 6 हो जाएगा। b के पावर 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, b का पावर 6 हो जाएगा, ये c का पावर 6 हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बराबर होगा हमारे जीरो के। तो यही बातें हमें यहाँ पर सीखनी है कि अगर हम बेस फॉर्म में स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो उस तरीके से जो रिजल्टेंट होता है वो भी स्क्वायर या क्यूब होता है। तो यहाँ पर जो हमने सीखा वो ये सीखा कि अगर हमने यहाँ पर क्यूब किया तो देखो इसी का क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो इस पूरे का मान जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट वैल्यू पुटिंग से भी करना चाहता है तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे मानो यहाँ पर क्या करो, सी के वैल्यू को जीरो ले लो, ए की वैल्यू को 1 ले लो और बी की वैल्यू को 1 ले लो, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। सी जीरो हो गया खत्म, 1 माइनस 1 जीरो के बराबर। सी के जीरो होने के चलते ये भी खत्म, सी के जीरो होने के चलते ये पूरा का पूरा खत्म। तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कई सारे तरीके होते हैं सवाल का आंसर देने का। अगर आप सी को जीरो मान लेते, ए को 1 मानते, बी को 1 मानते, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाता, तो ये भी 1 माइनस 1 और बाकी सब तो जीरो है ही, तो भी आंसर जीरो आता। और बाकी अगर बेस वैल्यू से कंपेयर करना चाहते हैं कि सर अगर ए होता है तो ए क्यूब आता है, अगर हम ए क्यूब लिख दे तो ए का पावर 9 आएगा, तो इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 देखो, सिंपल फॉर्म में आपको एक बताऊं ना सर, एक बात, सिंपल फॉर्म अगर हम आपको एक बताएं, एक सिंपल परिभाषा में अगर हम आपको एक बात जो है वो समझाएं, तो हम आपको ये बोलेंगे कि कभी भी अगर तीन संख्याओं का जोड़ जो है वो जीरो के बराबर है, कभी भी तीन संख्याओं का जोड़ जो है वो जीरो के बराबर है, ब्रैकेट के अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी तीन संख्याओं का जोड़ जो है अगर वो जीरो के बराबर है, तो ये जो तीन संख्याएं दी गई है ना, इनका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट जो होगा वो बराबर होगा जीरो के। जैसे आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में कोई एक संख्या है, ठीक है, उसका क्यूब है। सवाल में कहा गया देखो, कोई एक संख्या है उसका क्यूब है, फिर दूसरी संख्या उसका क्यूब है और तीसरी संख्या उसका क्यूब है, बोला गया इनमें से किसके बराबर होगा। ठीक है, बोला गया इनमें से किसके बराबर होगा। आपको क्या करना है, आपको बस ये करके देखना है कि क्या हम जो ब्रैकेट, जैसे मानो अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हम इसको P मान लेते हैं, इस पूरे को जो है हम Q मान लेते हैं,
और इस पूरे को जो है हम कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं। फिर वो क्या करता है, तीनों को जोड़ के देखता है, बोलता है सर p को देखो, q को देखो और r को देखो, p प्लस क्यू प्लस r। तो बोलेगा सर p के जगह पर हम कितना रखेंगे, तो बोलेगा सर p के जगह पर जो है हम x माइनस जेड रखेंगे, यहाँ पर y माइनस एक्स रखेंगे और यहाँ z माइनस वाई रखेंगे। प्लस वाई से हमारा माइनस वाई खत्म हो जाएगा, x से हमारा x खत्म हो जाएगा, z से हमारा z खत्म हो जाएगा। यानी जब हमने ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को जोड़ा, जब हमने ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को जोड़ा तो ये 0 आ गए। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि इस संख्या का क्यूब प्लस इस संख्या का क्यूब प्लस इस संख्या का क्यूब जो होता है, इनके प्रोडक्ट का 3 गुना होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है ना सर, आपने क्या पढ़ा है कि यदि हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बोलते हैं तो हमारा क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा, ठीक है, -3abc बराबर 0 हो जाएगा। -3abc बराबर 0 और ये -3abc को जब हम राइट साइड में भेजेंगे तो ये बराबर हो जाएगा हमारे 3abc के। यानी आप लोग गुरु ज्ञान ले लीजिए, बिल्कुल गुरु ज्ञान क्या लेंगे, आप बोलेंगे कि जब 3 संख्याओं को जोड़ने पे 0 आता है तो इन तीनों का जो क्यूब है, a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब, बराबर होगा इन तीनों के प्रोडक्ट के 3 गुना के बराबर होगा इन तीनों के प्रोडक्ट के 3 गुना के। अब आपका एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर a के जगह पर ऐसा संख्या दे सकता है, जैसे यहाँ a के जगह पर देखो तो इसने क्या दे दिया है, x माइनस जेड दे दिया है, b के जगह पर y माइनस एक्स दे दिया है, c के जगह पर यहाँ ये दे दिया है। तो ये बात अब आपको समझनी है कि जब भी ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ने पर 0 आ जाए तो इनके क्यूब का जो सम होता है वो बराबर होता है इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुना के। तो इनका प्रोडक्ट का 3 गुना, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, इसमें देखो तो x माइनस जेड भी है, y माइनस एक्स भी है, z माइनस वाई भी है। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। जब 3 संख्याओं का क्यूब जो होता है वो हमारा 0 हो जाता है तो इनका जो सम है वो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर रहेगा मेरे भाई, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन, आ जाओ। बहुत शानदार, सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए देखिए यहाँ पे, अब यहाँ कहा गया आपसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये पूरी कहानी है। आप अगर सर थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान है। बोलेंगे कैसे, बोलेंगे सर इसको क्यूब बना देते हैं। कैसे क्यूब बनाएंगे सर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक काम करते हैं सर यहाँ पर a माइनस बी ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। देखिए सवाल टफ होता थोड़ी है, हम लोग खुद उसे बनाते हैं। अगर यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हमने कहा a माइनस बी से यहाँ पर देखो, a माइनस बी से ऊपर भी गुना लगा दो और a माइनस बी से नीचे भी गुना लगा दो। तो a माइनस बी से अगर हम ऊपर गुना लगाते हैं तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। और इसको हमने डिवाइड किया है किससे, तो बोलेंगे सर a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए के साथ। उसी तरीके से यहाँ पर b माइनस सी है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, b माइनस सी का ऊपर में गुना लगाएंगे और b माइनस सी का नीचे गुना लगाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से c माइनस ए यहाँ पर है तो यहाँ पर भी c माइनस ए का गुना लगाएंगे और नीचे भी हम c माइनस ए का गुना लगाएंगे। अब जो इंटरेस्टिंग बात है सीखने के लिए दोस्तों, वो सीखिए आप लोग क्या है। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर पे फोकस करिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो समान है। और तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, तो बोलेंगे सर a माइनस बी है, b माइनस सी है और c माइनस ए है। तो इनको हम साथ में लिख सकते हैं। इसका भी डिनोमिनेटर वही है, दूसरे वाले का भी वही है, तीसरे वाले का भी वही है। इसका ऊपर वाला क्या हो गया, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये मेरे भाई a माइनस बी का यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। a माइनस बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, b माइनस सी का क्यूब हो जाएगा। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, c माइनस ए का क्यूब हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी है किसी बच्चे को तो बताओ, ठीक है। यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है ना। और अभी आपने पढ़ा था कि जब 3 संख्याओं के ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को जोड़ने पर 0 आते हैं तो उनके क्यूब का जो सम होता है वो बराबर होता है उनके प्रोडक्ट के 3 गुना के। अभी आपने यहाँ पर देखा ना, अभी आपने यहाँ पर देखा कि जब 3 संख्याओं के ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स की वैल्यू सम 0 आता है, 3 अलग अलग टर्म्स का सम जो होता है वो 0 होता है, तो उनके क्यूब का जो सम होता है बराबर होता है उनके प्रोडक्ट के 3 गुना के। इस बात को मैं आपके लिए नोट में भी लिख देता हूँ, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आप समझें। स्पेशल नोट बनाकर, स्पेशल नोट बनाकर कि जब जब 3 टर्म्स या फिर जब
जब ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को जोड़ने पर उनका जो सम है जीरो आए, उनका सम जीरो आए तो उनके क्यूब का जो सम होगा, क्यूब का जोड़ बराबर, क्यूब का जोड़ उनके प्रोडक्ट के तीन गुना के बराबर होगा। उनके प्रोडक्ट के तीन गुना के बराबर होगा। ध्यान रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे बहुत ही सिंपल भाषा है कि अगर इनके क्यूब का सम बराबर होगा, जैसे मानो यहाँ पर अगर हम ये बात बोलते हैं a माइनस बी का जो क्यूब है, b माइनस सी का जो क्यूब है और c माइनस ए का जो क्यूब है, अगर हम बात करते हैं यदि इनके ब्रैकेट का जो सम है, यदि इनके ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को जोड़ने पर जीरो आए, माइनस बी प्लस बी खत्म, माइनस सी प्लस सी खत्म, ए माइनस ए खत्म, तो उनका जो सम होगा, ठीक है, तो उनका जो सम होगा जीरो आए तो उनके क्यूब का सम, इसके क्यूब का सम, इसके क्यूब का सम, इसके क्यूब का सम बराबर होगा तीन गुना इन सभी के प्रोडक्ट के, यानी बराबर होगा 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। बहुत ही गोल्डन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ये एग्जाम्पल आपको क्लियर कराएगा बहुत सारी बातों को लेकर। तो उसी तरीके से यहाँ पर इनके जो क्यूब का सम है वो इनके प्रोडक्ट के तीन गुने के बराबर होगा, यानी हम बोलेंगे सर ऊपर वाला बराबर होगा 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और नीचे भी सर वहीं दिया गया है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो अगर हम यहाँ पर इसको काट दें तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। बाकी अगर आप पेपर में बैठे होते परीक्षा में और दे रहे होते, सवाल को सॉल्व कर रहे होते, आप सेकंडों के अंदर बता पाते। आप अपने बुद्धि का लगाते, प्रयोग करते और बोलते यार अगर ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुना कर दिया ना तो ए माइनस बी का क्यूब बनेगा, यहाँ बी माइनस सी का बनेगा, यहाँ सी माइनस ए का बनेगा। तीन अलग अलग संख्याओं का यहाँ क्यूब बन रहा है और इनके क्यूब का जो सम है वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के क्या, 3 गुना के। वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के कितना, 3 गुना के। ठीक है, तो इनके क्यूब का जो सम है वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो आ जाओ भाई, अब क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 27 में x का मान दिया है, y का भी मान दिया है, z का भी मान दिया है, और आपसे x अपॉन a का होल क्यूब पूछा है, y अपॉन b का होल क्यूब पूछा है और z अपॉन c का होल क्यूब पूछा है। ठीक है, क्या बताएंगे आप इसका आंसर, क्या बताएंगे? कशिश पटेल, निकिता रानी, पंकज कुमार, सोनिया, वेंकटेश, बहुत अच्छे भाई। बोलेंगे सर देखो x अपॉन a का होल क्यूब पूछा है, तो एक काम करते हैं, x को a के साथ यहाँ डिवाइड करते हैं। ये a जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे x अपॉन a। हम क्या बोलेंगे, x अपॉन a। अब समझते हैं x अपॉन a किसके बराबर होगा, तो बोलेंगे सर x अपॉन a जो है वो बराबर होगा हमारे b माइनस सी के। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो y अपॉन b ये बराबर होगा हमारे c माइनस ए के। ठीक है, यहीं पर लिखते चलते हैं, x अपॉन a जो है वो बराबर है तो किसके बराबर है, b माइनस सी के बराबर है। दूसरा वाला अगर हम बात करते हैं y अपॉन b के, तो y अपॉन b जो है वो बराबर है c माइनस ए के। तीसरा वाला जो हम बात करते हैं वो करते हैं z अपॉन c, और z अपॉन c जो है वो बराबर है c माइनस ए के, सॉरी z अपॉन c बराबर है a माइनस बी के। किसके बराबर है, a माइनस बी के। क्या आपको ये बातें दिख रही हैं दोस्तों, x अपॉन a b माइनस सी, y अपॉन b c माइनस ए और z अपॉन c a माइनस b। कह दिया ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सवाल में बोला है x अपॉन a का क्यूब करने को, मैं कहता हूँ आप x अपॉन a का क्यूब मत करो, आप b माइनस सी का क्यूब करो, क्योंकि x अपॉन a के जगह पर हम b माइनस सी लिख सकते हैं। y अपॉन b का क्यूब, y अपॉन b का क्यूब ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस ए का क्यूब लिख सकते हैं। z अपॉन c का क्यूब, z अपॉन c का क्यूब ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का क्यूब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर या नहीं लिख सकते हैं, बस आप मुझे इतना बताइए, लिख सकते हैं ना? ठीक है,
बताइए। हो सकता है x अपॉन a का क्यूब लिखने का मतलब हो गया b माइनस सी का क्यूब लिखना। बताइए। तो आप बोलेंगे सर जब ब्रैकेट के तीनों टर्म का सम 0 हो, देखो इसका सम, इसका सम, इसका सम, इन तीनों को जोड़ने पर जब हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो जब ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ने पर 0 आ जाएगा तो इनका जो क्यूब का सम होगा वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के 3 गुना के, यानी 3 इंटू बी माइनस सी, सी माइनस ए और इंटू ए माइनस बी। ये बात ध्यान रखेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर का जो सम है वो 0 हो जाएगा तो इनके क्यूब का जो सम होगा बराबर होगा 3 गुना इनके प्रोडक्ट के, बराबर होगा 3 गुना इनके प्रोडक्ट के। समझ में आ गई बात यहाँ पे? बस अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 3 को 3 ही रहने दो, b माइनस सी, b माइनस सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, x अपॉन सी। देखो b माइनस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x अपॉन ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर। उसी तरीके से c माइनस ए, c माइनस ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो y माइनस बी लिख सकते हैं। और a माइनस बी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, z अपॉन सी, यानी हम कह सकते हैं 3xyz डिवाइडेड बाई abc, 3xyz डिवाइडेड बाई abc। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो कितने बेहतरीन तरीके से हमने देखा यहाँ पर कि भाई साहब हमें जो दिया गया था, ठीक है, हमें जो दिया गया था ना x अपॉन ए का क्यूब निकालने को, असल में x अपॉन ए का नहीं निकालना था, b माइनस सी का निकालना था, ठीक है। फिर उसके बाद c माइनस ए, फिर उसके बाद इतना। और जब हमने इस टर्म में इसको कन्वर्ट किया तो हमने क्या सीखा, हमने ही तो सीखा कि जब ब्रैकेट के अंदर के सभी सम 0 होते हैं तो इनके क्यूब का जो सम होता है इनके प्रोडक्ट के 3 गुना होता है। जब हमारा ये वैल्यू आ गया तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो हमने देखा यहाँ पर कि b माइनस सी का अगर हम वहां से मान रख लेते हैं x अपॉन ए, तो मुझे ऑप्शन में x अपॉन ए यहाँ भी मिल जाता है, यहाँ भी मिल जाता है, यहाँ भी, यानी मुझे लास्ट में समझ में आ गया कि मेरा आंसर यहाँ ना देकर एक कदम और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा और b माइनस सी की वैल्यू उठा के रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कर लेंगे मुझे लगता है। a का मान जो है 2.361 है, b का मान 3.263 है और c का मान माइनस इतना है। चलिए हम कर भी लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खुद ही हम लोग कर लेते हैं। इस सवाल में बाकी कोई दम है नहीं। तो हमसे कहा गया है a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब माइनस 3abc पता करने को। बच्चों जो है 26 नहीं आया सर समझ में, बच्चे 26 में क्या था जो आपको नहीं समझ में आया, बताना एक बार। कौन स्टूडेंट है जिसने कहा है सर? रविकांत। रविकांत रवि जी, थोड़ा सा देखिए, मुझे इतना तो पता है कि आपका मैथ जो है वो काफी कमजोर है, बट कोई बात नहीं, फिर भी हम समझते हैं। देखिए रवि क्या है पता है, आप एक बात को समझिए रवि, आपके पास ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर है और आपको पता है कि यार बिना क्यूब में कन्वर्ट किए तो मामला बन ही नहीं सकता है। तो आप एक बात बताइए, a माइनस बी को a माइनस बी के साथ गुना करेंगे रवि, तभी तो आप इसको क्यूब बना पाएंगे ना। तो इसीलिए हमने ऊपर a माइनस बी के साथ गुना किया, ताकि a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब a माइनस बी के साथ रवि गुना किया जाएगा तो a माइनस बी का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप? यहाँ पे समझिए। तो हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको डायरेक्ट हम करके गुना क्यूब व्यूब बना सकते हैं। ठीक है, समझेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखो, अगर हम a माइनस बी के साथ गुना कर रहे हैं तो a माइनस बी के साथ हम डिवाइड भी तो करेंगे, ऐसा तो है नहीं सिर्फ गुना गुना कर देंगे। तो बोला हाँ सर। उसी तरीके से यहाँ पर b माइनस सी का गुना लगाएंगे तो b माइनस सी से डिवाइड करेंगे, c माइनस ए का गुना लगाएंगे तो c माइनस ए से डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाला a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा, ये हमारा b माइनस सी का होल क्यूब बन जाएगा, ये हमारा c माइनस ए का होल क्यूब बन जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में a माइनस बी माइनस ए, सी माइनस ए है, उसी तरीके से दूसरे वाले में है, उसी तरीके से तीसरे वाले में है। तो ये हमने लिख दिया। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जब ब्रैकेट में तीनों संख्याओं का जोड़ 0 के बराबर होता है तो इनके जो क्यूब का जो सम होता है वो इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना होता है, वो हमने लिख दिया। नीचे इतना था, ऊपर इतना था, काट दिया, आंसर हमारा 3 आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? चलो साथ में इसमें क्वेश्चन में अगर कोई स्टूडेंट इसमें भी शॉर्ट में करना चाहता तो भाई उसमें भी शॉर्ट में कैसे कर सकता था? देखो इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उस बच्चे से बोला गया था कि तुम x अपॉन ए का क्यूब बनाओ, ठीक है, तुम y अपॉन बी का क्यूब बनाओ, तुम z अपॉन सी का क्यूब बनाओ। वापस से यहाँ पर मेरी बात को समझो। आपको पता है कि अगर हम ब्रैकेट के सभी टर्म को जोड़ें, अगर हमारा ये 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि इनका जो सम होगा ना, देखो जैसे मानो 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं को मुझे क्या लिखना है? क्यूब का सम करना है।
अगर ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म का जो योग है, जो सम है, वो 0 आ जाए तो इनका जो क्यूब का सम होता है ना, इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना होता है। ये बात पता है? तो क्या करते हैं, x अपॉन a का मान इतना है, y अपॉन b और z अपॉन c। आप इन तीनों को जोड़कर देखो, x अपॉन a की वैल्यू को, y अपॉन b की वैल्यू को, z अपॉन c की वैल्यू को। बोलोगे सर b हमारा माइनस b को काट रहा है, a हमारा माइनस a को काट रहा है, c माइनस c को। यानी सर जब हम इनके स्थान पर x अपॉन a के स्थान पर में माइनस b को रखते हैं, x अपॉन a के स्थान पर कितना रखते हैं, b माइनस c को रखते हैं, y अपॉन b के स्थान पर c माइनस a को रखते हैं, और z अपॉन c के स्थान पर a माइनस b को रखते हैं, तो ये हमारा c c से खत्म, a से खत्म, b b से खत्म। यानी जब ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म का जोड़ जो है वो 0 आ जाए तो इनके क्यूब का सम जो होता है इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना होता है। तो साफ तौर पर बोलते हैं कि सर इनका प्रोडक्ट यानी एक्स वाई जेड ऊपर आएगा, ए बी सी नीचे आएगा, और बाहर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेकेंडों में आंसर आपका ये बन जाएगा कि जब यहाँ पर इनका जो सम होता है वो 0 के बराबर होता है तो इनके क्यूब का जो सम होता है वो कितना होता है, इनके प्रोडक्ट के 3 गुना होता है। तो दो तरीके से हम समझ सकते थे, एक जो हमने आपको बेसिक से बताया आप उस आधार पर इसको समझ सकते थे, और दूसरा आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्रोच लगाकर समझ सकते थे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 के बाद 28 नंबर। 28 नंबर हमेशा याद रखना है कि जब ए बी सी को जोड़ने पर 0 आ जाए ना तो उनके क्यूब का जो सम होता है वो उनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है। चलिए, तो हमने कहा कि सर देखिए यहाँ पर a है इतना, हमारा b है इतना, और हमारा c है इतना। अब बताओ सर a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी होगी? बिना सोचे समझे डायरेक्ट इसका आंसर कितना मारेंगे, 0, बात खत्म। बोलोगे सर आपने ये कैसे कर दिया? तो हम आपको बताते हैं कि हमने ये कैसे किया। ठीक है, तब से हम आपको यहीं पढ़ा रहे हैं। जैसे मानिए कि अगर a का मान आप 2 लेते हैं, b का जो मान है अगर आप 3 लेते हैं, c का मान लीजिए कि आप -5 ले लेते हैं, और तब कल के दिन आपका एग्जामिनर जो है पूछता है कि a का क्यूब कितना होगा, b का क्यूब कितना होगा, c का क्यूब कितना होगा, -3abc ये कितना होगा। आप बोलेंगे सर आपने अभी सिखाया है, और आपने अभी क्या सिखाया है? आपने अभी सिखाया है कि जब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म, जैसे ये भी ब्रैकेट वाला टर्म है, ये भी ब्रैकेट वाला टर्म है, ये भी ब्रैकेट वाला टर्म है, तो जब ऐसा जो है ऐसा हो जाए हमारे साथ, तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे और 0 आ जाए, यानी 2 + 3 5 और 5 और -5 0, तो जब a + b + c हमारा 0 के बराबर होता है तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc किसके बराबर, 0 के बराबर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए? कि जब यहाँ पर हम तीनों संख्याओं को जोड़ते हैं और हमारा जो सम होता है वो 0 के बराबर आता है तो इनके क्यूब का जो सम होता है और -3abc किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। बहुत बार ऐसा हो सकता है, देखो दोस्तों ये 2 है ये 3 है तो ये -5 हो जाएगा। हो सकता है आप इसको परिवर्तित करो, यहाँ पर 6 रखो, हो सकता है आप इसको यहाँ 4 रखो, तो 6 और 4 10 होता है, तो ये क्या करेगा एग्जामिनर, इसको -10 कर देगा। ये मतलब अल्टीमेटली जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। तो जब भी a + b + c, a + b + c, a + b + c हमारा अगर 0 के बराबर आता है तो हम क्या बोलते हैं, a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc किसके बराबर, 0 के बराबर। ध्यान रहेगा दोस्तों, सेम तरीके से आप a में b को जोड़िए और b में आप c को जोड़िए, तो a + b + c तीनों को जोड़ा कितना आया, 0। बोलोगे कैसे सर? तो देखो 1 + 3 4 आ रहा है, 6 + 6 12 का 2 आ रहा है। आप जोड़ो यहाँ पर, इसको इसके साथ जोड़ो, आपको इतना मिलेगा। तो जब a + b + c 0 तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब -3abc किसके बराबर, 0 के बराबर। इसलिए इसका आंसर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे वेंकटेश, हितिका, ठीक है, अनूप, अमन, चंदन, बहुत शानदार बच्चों। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़ा जाए बताइए। बहुत ही सिंपल है कि जब a + b + c आपका 0 के बराबर होता है तो इनके क्यूब का जो सम है ना उनमें से अगर आप इनके प्रोडक्ट को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। आप लोग धुआं धुआं कर देंगे एकदम, चिंता काहे कर रहे हैं।
बहुत अच्छे यार। चलो, तो यहाँ पर भी देखो आप, जैसे मानो कि क्या है कि यहाँ पर कुछ अलग ही संख्याओं का क्यूब दिया गया है, यहाँ पर भी कुछ अलग ही संख्याओं का क्यूब दिया गया है। हमें किसका क्यूब दिया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी संख्या दी गई है ना उनके ब्रैकेट को हम जोड़ेंगे और हम देखेंगे। तो हमने कहा इसको, इसको और इसको तीनों को जोड़ो। तीनों को जोड़ोगे तो माइनस वाई से प्लस वाई खत्म, माइनस जेड से प्लस जेड खत्म, एक्स से हमारा एक्स खत्म। यानी जब ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ने पर हमारा जीरो आ जाए, जब ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ने पर जीरो आ जाए, तो इनका जो क्यूब है और इनके जो क्यूब का सम है माय डियर, वो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर इनके क्यूब का जो सम है वो बराबर हो जाएगा इनके प्रोडक्ट के 3 गुना के, यानी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स के। इस बात को समझे या नहीं समझे आप? इनका जो क्यूब का जो सम है वो बराबर होगा इनके प्रोडक्ट के 3 गुना के, वो बराबर होगा किनके? इनके प्रोडक्ट के 3 गुना के। उसी तरीके से माय डियर यहाँ पर देखिए, ऊपर वाले तीनों टर्म को, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को देखेंगे तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर से हमारा क्या खत्म हो जा रहा है? एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर से खत्म हो जा रहा है वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर से खत्म हो जा रहा है जेड स्क्वायर। यानी ऊपर में भी अगर सभी ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को जोड़ने पर जीरो आएगा तो इनके क्यूब का जो सम होगा क्या होगा? इनके प्रोडक्ट का 3 गुना होगा। यानी बोलेंगे सर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और फिर उसके बाद मेरे भाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आएगा तो बोलेंगे हाँ सर आएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा बात को समझना था, ऊपर इतना आएगा और नीचे इतना आएगा, ठीक है। परीक्षा में जब आप एक काम देखते ना तो आप सीधा चाहते तो सेकंडों में आंसर दे सकते थे, बोलते सर कि यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को, हमारा 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसी तरीके से इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। और उसी तरीके से आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक्स माइनस वाई हमारा इसको काट देगा, वाई माइनस जेड इसको काट देगा, जेड माइनस एक्स इसको काट देगा, तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर जो सी है वही बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी है ना वही बचेगा, ठीक है। 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 3 में तो कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, दोनों जगह का 3 खत्म हो जाएगा। ऊपर सिर्फ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, तो इसका सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, इसका भी सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, इसका भी सिर्फ ए प्लस बी वाला पार्ट बचेगा। यानी हम कहेंगे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ठीक है। तो शुरू में ही आपको क्या करना था? शुरू में ही इसको ब्रेक करके लिख देना था, जैसे ये अलग अलग 2 पार्ट्स में बटा, ये अलग अलग 2 पार्ट्स में, ये अलग अलग 2 पार्ट्स में। ध्यान रहेगा? चलो बहुत शानदार बच्चों। डी आंसर नहीं देना है, डी आंसर नहीं है, आंसर सी है। आ जाइए, चलिए बहुत अच्छे। आज ये क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पेपर में पूछा गया है और ऐसा कई बार आपके पेपर में आया है, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और बाकी पेपर्स, बाकी एग्जाम्स हो गए उनमें, कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 8 है तो हमसे इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब हमसे पूछा गया है कि इन तीनों के जो सब क्यूब है उसका आंसर कितना होगा। मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है ब्रैकेट के अंदर जोड़ कर देखना है। आप इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, तो आप बोलोगे ठीक है सर हम जोड़ के देखते हैं। a माइनस 4 जोड़ा हमने, फिर उसके बाद b माइनस 3 जोड़ा हमने, फिर उसके बाद c माइनस 1 जोड़ा। ये जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर a प्लस बी प्लस सी माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 8। आप बताइए a प्लस बी प्लस सी का मान ऊपर सवाल में कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। यानी अगर हम इसका मान रखें 8 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी वापस से हमने इस बात को समझा कि जब हम यहाँ पर जो है इन तीनों को, ब्रैकेट के अंदर के तीनों के टर्म को जोड़ रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म को जोड़ने पर हमारा सम कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर, तीनों को जोड़ने पर जो हमारा सम है वो कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। अगर तीनों को जोड़ने पर हमारा सम 0 के बराबर है तो इनके क्यूब का जो सम होगा वो बराबर होगा इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुना के। मतलब इन तीनों को गुना कर दो और बाहर में 3 का गुना लगा दो। तो यहाँ पर a माइनस 4, b माइनस 3 और c माइनस 1, तीनों को गुना करके कितना लगा देना है? बाहर 3 लगा देना है,
ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। पहले वाले में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और पहला ऑप्शन को आप सही करेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए आएगा वो क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ ये जो जीरो टाइप हुआ है ना, इस जीरो को गलती से जो है यहाँ पर कर लो, 3 टाइप कर लो। इस जीरो के जगह पर जो है यहाँ पर 3 के टाइपिंग कर लो, 3 जो है यहाँ लिख लो और 3 इंटू ये ऑप्शन नंबर डी को बना लो सही आंसर। तो जब हमने ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्मों को जोड़ा तो हमारा ये वैल्यू आया, जहां a प्लस बी प्लस सी का मान 8 था, 8 माइनस 8 जीरो हो गया। तो हमने बड़े उम्मीद से कहा कि भैया जब तुम्हारे अंदर के सभी टर्म को हम जोड़ते हैं और तुम्हारी वैल्यू 0 आती है तो तुम लोगों का जो क्यूब है, ठीक है, तुम लोगों का जो क्यूब का सम है वो बराबर होगा तुम ही लोगों के प्रोडक्ट के 3 गुना के, तुम ही लोगों के प्रोडक्ट के 3 गुना के। ध्यान रहेगा मेरे भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। वापस से बहुत ही प्यारा और एकदम खूबसूरत सा सवाल, ठीक है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सवाल, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह। मुझे लगता है आंसर दे देंगे आप लोग। ये आपके सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए, सब आंसर बताइए कितना होगा। बोलेंगे सर इससे आसान क्वेश्चन कहाँ हम लोग देखे थे। हम यहाँ ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ते हैं, ब्रैकेट के तीनों टर्म को। तो ब्रैकेट का तीनों टर्म यानी पहला x माइनस 1 हो गया, फिर y माइनस 2 हो गया, फिर हमारा z माइनस 3 हो गया। यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस क्या आ जाएगा? z आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 6 आ जाएगा। x y z का मान कितना दिया है? 6। तो 6 में से 6 घटाओ कितना आ गया? 0 आ गया। जब ब्रैकेट की तीनों संख्याओं का सम हमारा 0 के बराबर होगा तो इनके जो क्यूब का सम होगा इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना, यानी x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। देखो इसमें x माइनस 1 है, y माइनस 2 है, z माइनस 3 है और इसके बाहर 3 लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा करेक्ट आंसर। पंकज कुमार, आप कभी सही आंसर देते हैं, कभी गलत आंसर देते हैं, या तो बहुत जल्दीबाजी में आप गलत आंसर देते हैं। देखिए आप अच्छे स्टूडेंट हैं, गलती बार बार मत करिए, समझिए बात को। आप ऑप्शन नंबर बी आंसर दे रहे हैं, कैसे आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है? यहाँ माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है। कम से कम आंसर देते वक्त देखा भी तो करो मेरे भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आंसर, कैसे दे रहे हो यार? थोड़ा शर्म आ रहा है आंखों में कि हम इतना एग्जाम्पल करवा दिए फिर भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो। यहाँ माइनस 1 दिया गया है, यहाँ प्लस 1 दिया गया है, कैसे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हो? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वापस से सेम तरीके से सवाल में बोला गया है, ठीक है। सवाल में क्या बोला गया? सेम क्वेश्चन बोला गया हमसे कि भैया देखो जब तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर, हमने कहा ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को जोड़ो, ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को जोड़ो, ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को जोड़ोगे तो कितना आएगा? a माइनस 1 b माइनस 2 c माइनस 3। बोलोगे सर a माइनस 1 आएगा, b माइनस 2 आएगा, c माइनस 3 आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हम निकाल लेंगे बाहर और उसके बाद यहाँ बोलेंगे माइनस 6 आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6। 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे सर 0। कितना आ गया? 0। यानी ऊपर वाले का जो सम है वो किसके बराबर है? तो 0 के बराबर है। इन तीनों के जो क्यूब का जो सम है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तीनों के ब्रैकेट के अंदर का टर्म जो है वो 0 के बराबर है, तो इनका जो क्यूब का सम होगा वो किसके बराबर होगा? इनके क्यूब का सम जो होगा वो बराबर होगा इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना, यानी 3 इंटू a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। और नीचे कितना दिया गया है? तो सॉरी, a माइनस बी के जगह पे हम लिखेंगे a माइनस 1 b माइनस 2 और यहाँ लिखेंगे c माइनस 3। और नीचे कितना लिखेंगे? नीचे वहीं जो दिया गया है, a माइनस 1 दिया गया है, b माइनस 2 दिया गया है और c माइनस 3 गया है, ठीक है। ये पूरा इस पूरे को खत्म कर देगा, कितना बचेगा? 3। और आप इसको काफी कम समय में आंसर दे भी सकते थे अगर आप विजुअलाइज करते सवाल में बैठ के एग्जाम में, तो आपको उतना लिपापोती करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बोलते कि ब्रैकेट के तीनों टर्म को जोड़ने पर जो है वो 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इनके जो क्यूब का सम होगा इनके प्रोडक्ट का 3 गुना होगा। ऊपर प्रोडक्ट होगा और 3 आएगा और नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट खत्म, सिर्फ 3 बचेगा और आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस से CHSL 11 जुलाई 2019 के मॉर्निंग में क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि 3x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब प्लस 4 माइनस 2x का वोल क्यूब प्लस इतना बराबर इतना है, तो हमसे बोला गया x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आप देखिए सवाल में, आपका एग्जामिनर जान के आपको ऐसा कर रहा है ताकि आप फंसे सवाल में, और जब आप फंसे तो आप अच्छे से फंसे, थोड़ा सा कम फंसे नहीं। तो आप बोलेंगे सर देखो ये वही a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाला ही फॉर्मेट है,
सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला ही फॉर्मेट है ये। अगर हम थोड़ा सा सही से पकड़ ले तो काम खत्म। ये सर देखो ना, तो किसी ए का मतलब मानो ये पूरी संख्या ए है और ये उसका क्यूब है, ये पूरी की पूरी संख्या बी है और ये उसका क्यूब है, ये पूरी की पूरी संख्या सी है और उसका क्यूब है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब बोलोगे सर यहाँ प्लस 6 क्यों दिया गया है? तो यहाँ प्लस 6 इसलिए दिया गया है माय डियर, क्योंकि इस वाले में से क्या हुआ है, तो -2 को कॉमन निकाल दिया गया है, -2 को कॉमन निकाल के गुना कर दिया गया है। इस वजह से -3 में -2 का गुना लगाया हो तो यहाँ +6 आ गया। बट उतना फोकस तुम्हें नहीं करना है, उतना फोकस तुम्हें करना ही नहीं है। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये तीनों जो हैं तुम्हारे 0 के बराबर हैं, एग्जामिनर ने दिया भी है व्हेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर। तो आपने क्या पढ़ा है, व्हेन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होता है, तो उस केस में हमने ये बात पढ़ा है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 0 के बराबर। ए के स्थान पर किसको लेना है, तो 3x प्लस 1 को लेना है। बी के स्थान पर कितना लेना है दोस्तों, तो x माइनस 3 को लेना है। और सी के स्थान पे किसे लेना है, तो 4 माइनस 2x को लेना है। और इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, तो 0 के बराबर। बोलेंगे 3x प्लस 1 4x, और 4x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर 1 माइनस 3 माइनस 2, और माइनस 2 में आप 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। वापस से देख लीजिए, इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर, 0 के। तो 3x प्लस 1 x माइनस 3 4 माइनस 2x, 3x 1x 4x, 4x में से 2x गया 2x, ठीक है। 4 1 5 में से 3 गया 2। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2x की जो वैल्यू है वो कितनी है, -2 है। ये इससे खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू -1 आएगी। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। समझ में आया आप लोगों को? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था सर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। अब बोलोगे सर -3abc कहाँ है, तो भैया मेरे इसमें का देखो ना, तो इसमें -2 कॉमन ले लोगे, इसमें से -2 कॉमन ले लोगे तो ये क्या बच जाएगा, x नहीं बन जाएगा, और ये तुम्हारा -2 बन जाएगा। वही -2 यहाँ -3 के साथ गुना होकर इतना बना दे रहा है। उतना फोकस नहीं करना होता पेपर में, उतना मिलाना नहीं होता है पेपर में, बस इतना देखना होता है कि ये किन संख्याओं के क्यूब है। यहाँ पर a क्यूब है, b क्यूब है, c क्यूब है, तो गारंटेड है कि इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना आपको मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा, इन्हीं के प्रोडक्ट का 3 गुना। और अगर वो 0 के बराबर है तो हमने एक बार नहीं कई बार ये बात पढ़ी है कि जब हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 के बराबर होगा तो हमारा a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, 0। तो यहाँ पर हमने कहा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3abc 0 के बराबर, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर। सम निकाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, -1 आ गई, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे सबका कमेंट दिख रहा है मेरे भाई, चिंता ना करो। आ जाओ वापस से देखो, यहाँ पे सेम तरीके से आपसे देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम तरीके से आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई एक संख्या है उसका क्यूब यानी ये a क्यूब है, कोई दूसरी संख्या उसका क्यूब यानी b क्यूब है, और यहाँ 8 को अंदर भेज देना ताकि ये c क्यूब बन जाए। तो कोई एक संख्या जिसका क्यूब है तो ये c क्यूब है। जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर हो जाए यहाँ पर 3abc के, बराबर हो जाए यहाँ पर किसके, 3abc के, तो बोला गया है x का मान कितना होगा। वही बात है, ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को जो है वो जोड़ दोगे तो 0 के बराबर आ जाएगा, बस बात खत्म। बाकी फिर भी अरेंजमेंट एक बार करना चाहो तो इसको एक बार हम अरेंज करके दिखा देते हैं कि बोलोगे सर आप तब से जोड़े जा रहे हो, घटाए जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एक बार हमें थोड़ा अच्छे से समझाओ। हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। देखिए आपसे जो कहा गया वो क्या कहा गया, आप समझिएगा मेरी बात को। आपसे जो कहा गया, ये कहा गया 5x प्लस 1 का क्यूब, तो आप बोलेंगे सर 5x प्लस 1 का यहाँ पर क्या है, तो क्यूब है। फिर उसके बाद वहां पे x माइनस 3 का क्यूब लिखा गया है, तो x माइनस 3 का हमने क्या कहा है, क्यूब का है। फिर उसके बाद देखो, हमेशा मेरे बात को ध्यान रखना, कभी भी जो है यहाँ पर 8 जैसे ब्रैकेट के बाहर है तो उसको कभी भी ब्रैकेट के बाहर मत रखना, कभी भी। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर जैसे मानो दोस्तों 8 हो गया और ब्रैकेट के अंदर, या फिर ऐसे समझो 4 हो गया और ब्रैकेट के अंदर क्या है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है।
मानो मैंने कहा इस 4 को ब्रैकेट के अंदर भेजो, तो दोस्तों जब 4 ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, 4 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो खुद सोचो कि ब्रैकेट के बाहर आया था तो ये पूरा खुल गया था, ये एक वोल स्क्वायर है ना। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और इसको आप x+2 का वोल स्क्वायर लिख सकते हो। तो बोलोगे सर वोल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, कॉमन, यहाँ भी वोल स्क्वायर है, यहाँ भी वोल स्क्वायर है, कॉमन ले लिया, 2 को x के साथ गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं कि जब ये बंदा ब्रैकेट के बाहर आया है और इसको ब्रैकेट के अंदर भेजना है, और एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर भेजना है जहां उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका रूट करके तब अंदर भेजो। तो 4 का रूट करोगे 2 होगा, और 2 जब अंदर जाएगा तो ये 2x बना देगा और ये 4 बना देगा। उसी तरीके से जब कोई क्यूब वाला फॉर्म है, जैसे मानो यहाँ पर ऐसे होता कि 8 होता और यहाँ पर x+2 का मेरा क्यूब होता, और मैं कहता इस 8 को अंदर भेजिए, क्या करिए इस 8 को अंदर भेजिए, तो भाई साहब यहाँ क्यूब है तो आपको इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा और तब भेजना पड़ेगा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, तब 2 अंदर जाएगा तो बोलेगा सर ये 2x + 4 का क्या बनाएगा, क्यूब बनाएगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। तो जब भी कोई टर्म ब्रैकेट के बाहर होती है और जब वो अंदर जाती है तो स्क्वायर के अंदर जा रही है तो स्क्वायर रूट करके भेजो, क्यूब के अंदर जा रही है तो क्यूब रूट करके भेजो। सेम तरीके से आपने यहाँ पर समझा कि ये जो 8 है ना, इस 8 को हम अंदर भेजेंगे, ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म नहीं रखते हैं, अंदर यहाँ क्यूब दिख रहा है यानी इसका क्यूब रूट करके भेजेंगे। तो 8 का क्यूब रूट 2 हो गया, 2 जब अंदर जाएगा तो 3x का गुना करके 6x बना देगा, और 2 जाएगा तो -4 का गुना करके 8 बना देगा, ठीक है। तो हमने सीखा यहाँ पर कि a³ + b³ + c³, a³ + b³ + c³ बराबर, देखो यहाँ 5x + 1 था ना, तो बोलेंगे सर 5x + 1 है, अभी वो लिखते हैं। फिर x - 3 था तो दूसरे वाले में x - 3 आया, वो भी लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, यहाँ 3 रहना चाहिए, ठीक है, 3 रहना चाहिए, और यहाँ कितना आना चाहिए था, 6x - 8 आना चाहिए था। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। आपको एक बात अच्छे से पता है कि सर जब a + b + c जो होता है हमारा 0 के बराबर होता है, तो हम 2 तरीके से बातों को बयान करते हैं। हम लिखते हैं a³ + b³ + c³, ठीक है, -3abc = 0, या तो हम ऐसे लिखते हैं, और नहीं तो हम इसी बात को ऐसे भी लिखते हैं कि हमारा a³ हो गया + b³ हो गया + c³ हो गया, ये उधर जाएगा तो ये 3abc के बराबर। मतलब या तो इस संख्या में से 3abc घटा दो तो 0 आएगा, या फिर इन संख्या का जो सम है वो 3abc के बराबर होगा। तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। 3abc में अगर हमारा एग्जामिनर लिखता तो वो क्या लिखता, 3 के जगह पर 3 लिखता, a के जगह पर a लिखता, b के जगह पर b लिखता, c के जगह पर c लिखता। हमने कहा हम एक बार मिलाते हैं, 5x + 1 के जगह पर 5x + 1 है, x - 3 के जगह पर x - 3 है, लिया के यहाँ 3x - 4 है, तो 3x - 4 यहाँ से भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अगर आप इसके अंदर से 2 बाहर निकाल देते हो, 2 कॉमन निकाल देते हो, तो आप बोलोगे सर अगर हम इसके अंदर से 2 जो है वो बाहर निकाल देते हैं तो इसमें से 2 बाहर निकाल देंगे तो 3x बन जाएगा, और निकाल देंगे तो 4 बन जाएगा, और ये 2 3 के साथ गुना होके 2 × 3 6 बना दिया, 5x + 4 x - 3, और ये हो जाएगा 3x - 4। अब देखो यही बात हम आपको सिखाना चाह रहे थे, यही बात सिखाना चाह रहे थे कि जब a³ + b³ + c³ बराबर होता है इनके प्रोडक्ट के 3 गुना के, अल्टीमेट लास्ट में जाकर काम तो वही होता है, लास्ट में जाकर काम थोड़ी बदलता है, कुछ ऐसा थोड़ी है कि काम बदल गया हो। फॉर्मेट मेरे भाई हमेशा वही था, वही है, वही रहेगा, a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। तो a + b + c बराबर क्या होगा, 0 के। तो a + b + c किसके बराबर होगा, 0 के। आप उतना बैठकर एग्जाम में फॉर्मेट सजाना मत, उतना जरूरत नहीं है। सिंपल समझ लो, जब दुल्हन लाल जोड़े में आई है स्टेज में अपने हाथों में माला लेके, तो वही आपकी दुल्हन है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि वो दुल्हन की सहेली है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर ये भाई अपने क्यूब के ऊपर पावर ब्रैकेट के ऊपर क्यूब लेकर आए हैं और 3 संख्याओं का क्यूब हमारे 3abc के बराबर है, तो ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। तो हम बोलेंगे सर a का मान कितना है, तो 5x + 1 है, b का मान कितना है, तो x - 3 है, और c के जगह पर ध्यान रखें गलती ना करें, ये जो 8 है ना, इस 8 को हम अंदर भेजेंगे। 8 को जब क्यूब के अंदर भेजेंगे तो रूट करके क्यूब रूट करके भेजेंगे, क्यूब रूट करके भेजेंगे तो 2 जाएगा, और 2 3x के साथ गुना होकर 6x बनाएगा, और 2 -4 के साथ गुना होकर -8 बनाएगा, और ये बराबर होगा 0 के। ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म नहीं रखते हैं। तो abc का मान पता चल गया तो बोलेंगे हाँ सर 5x + 1x 6x, 6x और 6x कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, +1
और -3, -2 और -8 -10 हो जाएगा बराबर 0 के। तो बोलेंगे सर 12x जो है वो किसके बराबर है, 10 के। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x की वैल्यू हमारी 10/12 आ रही है, यानी हम जब काटेंगे तो बोलेंगे सर 5/6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ कभी भी हवेली पे। ठीक है सर ऐसा लगे तो क्या एक्शन लेंगे, ऐसा लगे तो बपुआ फिर तो तुम्हारा मामला गड़बड़ हो चुका है। ठीक है सिंपल है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है, अगर तीन ए बी सी के बराबर होगा तो उनका सम 0 के बराबर, यानी ए प्लस बी प्लस सी 0 बराबर। ठीक है, चलो बहुत शानदार, आ जाओ। पैंतीस को देखो, 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल देखिए जनाब। सेकंडों में इन सवालों के उत्तर दिए जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। बताइए कैसे देंगे आप इनका उत्तर सेकंडों में। क्या बात है, देखो दो तरीके से आंसर दे सकते हो मेरे भाई, मेरे लल्ला मेरे मुन्ना। बताओ, इस सवाल का दो तरीके से आंसर दे सकते हो। अगर पहली बार आपको वैल्यू पुटिंग आ गया, मान लो वैल्यू पुटिंग से आप इसको करना चाहते हो, तो आप बोलोगे सर एक काम करिए, आप क्या करिए, y को जो है वो 0 मान लीजिए। जब आप y को 0 मानेंगे ना, तो x का 1/3 पावर y के z के 1/3 के पावर हो जाएगा। यानी अगर हम x को 1 लेंगे तो हमें z को कितना लेना पड़ेगा, 1। यानी यहाँ पर हमने वैल्यू से ट्रिपलेट निकाले, और ट्रिपलेट निकालकर जनाब हमने क्या सीखा कि यदि हम यहाँ पर x को जो है, देखो y को 0 लेते हैं तो x 1 और 1, तो 1 + 0 बराबर 1 सेटिस्फाई कर गया। तो बोलोगे हाँ सर सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, ये क्या हो गया, तो सेटिस्फाई कर गया। अब सेटिस्फाई कर गया मेरे भाई, तो हमें क्या करना, हमें कुछ भी नहीं करना, वापस से ये वैल्यू इसमें भी रख देनी है। तो हमने कहा y के स्थान पर 0 रखते हैं, और यहाँ y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 को किसी से भी गुना करने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के स्थान पर 1 रखते हैं और z के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 1 - 1 0, 0 का क्यूब कितना आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। कितना सिंपल है, कितना प्यारा है, कितना सिंपल है। y को 0 रखिए तो x और z हमारा 1 और 1, यानी 1 0 1 हमारे वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अगर हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 1 में 0 को जोड़ना है और -1, तो 1 - 1 ये 0 और ये 0, तो 0 + 0 आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। लेकिन इस सवाल को तो हमने ऐसे ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया फर्जीवाड़े में वैल्यू पुटिंग के आधार पर। अगर हम इस सवाल को विदाउट वैल्यू पुटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या माना था, हमने यहाँ वैल्यू में माना था x को 1 माना था, y को 0 माना था और z को हमने 1 माना था। ठीक है, x को 1 माना था, y को 0 माना था, z को, तो ये 1 + 0 बराबर 1 हो गया था। और जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, 1 + 0 - 1 का क्यूब, और प्लस तो बाकी यहाँ पर 0 हो जाता, 1 - 1 का क्यूब 0, तो आंसर इतना आता। ठीक है, बट दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग, नॉट द बेसिक कंसेप्ट। अगर हम इसको बेसिक कंसेप्ट से जाना होता तो हम बेसिक कंसेप्ट भी इसका सीखेंगे। क्यों सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि आगे पेपर में पूछा गया है और वो हमारे उपयोग में आएगा। ठीक है, और आगे कई बार मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं, प्री में भी ऐसे सवाल आते हैं, और जिस बच्चे को बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता है फिर उसकी जो होती है वो परेशानी बढ़ जाती है। तो कैसे निकालोगे बेसिक कंसेप्ट, कभी भी मेरे दिए गए एक बात को ध्यान में रखना मेरे दोस्त। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, तो x + y और z है जो भी है, आप देखो तो इसका क्यूब करना है, यानी आपको इसको 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक से समझते हैं, लंबा जाएगा बेसिक और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्या करते हैं, दोनों साइड पहले क्यूब करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, यानी x का 1/3 पावर और y का हमारा 1/3 पावर। ठीक है, इसका जो क्यूब होगा वो बराबर होगा यहाँ पे z का 1/3 पावर का कितना, तो z के 1/3 पावर का क्यूब।
ठीक है। इसका जो क्यूब है बराबर है इसके क्यूब के, तो हमने कहा यहाँ पर a का क्यूब कितना होगा, तो x का 1/3 का क्यूब x होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर y का क्यूब कितना होगा, तो y होगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ा है, और फॉर्मूला क्या पढ़ा है, दोबारा से फॉर्मूला आप लोगों को बता देते हैं। a प्लस b का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम कह सकते हैं 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सर जनाब फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। भदौरिया जी कहते हैं बेसिक से बताइए, बेसिक से ही बता रहे हैं भदौरिया जी, ध्यान दीजिएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब इतने के बराबर, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, यानी a का पावर कितना है, तो x का पावर 1/3 है, y का पावर 1/3 है, ठीक है। तो 3 इंटू a इंटू बी, 3 इंटू ए इंटू बी और a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब इन दोनों को जोड़ना होगा, और इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। देखो इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, तो z के पावर 1/3 के बराबर है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मतलब x का पावर 1/3 प्लस y का पावर 1/3, और ये जो सम है वो z के पावर 1/3 के बराबर है, यानी यहाँ पर लिख देंगे z का पावर 1/3 बराबर होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर होगा z का क्यूब के 1/3 पावर से यहाँ पर क्यूब जो है वो क्या होगा, कट जाएगा। तो बोलोगे सर ये z आ जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो बोलेंगे कि सर x प्लस वाई, और ये z को हम इधर लेकर आते हैं और इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं, तो हो जाएगा 3 1/3, ठीक है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि x y z तीनों का जो पावर होगा कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया है, कभी भी आपके सामने भी ऐसा कोई आए तो जैसे रूट हो गया या क्यूब रूट हो गया, इन सभी टर्म को हम एक साथ लिखते हैं, और जिनके ऊपर पावर सेम होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं, सेम पावर को एक साथ लिखते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब नॉर्मल है, इन सब के ऊपर पावर 1 का है, इसलिए एक साइड लिख दिया, और इन सब का पावर 1/3 है तो इनको एक साइड लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, वापस एक बार और क्यूब कर देंगे, वापस एक बार और क्यूब करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए एक बार और क्यूब करने का मतलब क्या होगा, x प्लस वाई माइनस जेड का हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, बराबर होगा इसके क्यूब के। -3 का क्यूब जो है वो -27, और यहाँ पर जब आप इसका क्यूब करोगे तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, x y z। तो इस बात का ध्यान रखना, वापस से अगर हम क्यूब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ, तो बोलोगे सर -27 x y z, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, आप ऐसे समझो कि इसको इधर लेकर आओ, तो बोलोगे सर x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, -27 XYZ इधर आएगा तो +27 XYZ बनाएगा, और ये बराबर होगा 0 के। तो x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब +27 XYZ किसके बराबर आया है, 0 के। तो आंसर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है तो बताओ। हाँ, एक बच्चा पूछता है, दीपक पूछता है और शिवानी भी पूछती हैं, जेड कैसे आया, कहाँ से आया, कौन आया। अरे यार हमने खुद से मान लिया था, जो पिछला वाला सवाल था ना दोस्तों, ये पिछला वाला जो सवाल है इसमें हमने जेड का मान खुद से, हमने देखो क्या किया पता है, हमने क्या किया, हमने कहा कि यार एक काम करो, y को 0 बना दो। अगर y को 0 बनाओगे ना तो x का 1/3 पावर z के 1/3 पावर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर x का 1/3 पावर z के 1/3 के पावर के बराबर होगा। तो मुझे खुद बताओ, अगर मैं x का कुछ और मान लेता तो बड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। जैसे मानो हमें x का एक ऐसा मान लेना पड़ेगा जिसका हम क्यूब रूट कर सकते हैं। जैसे x का मान आप 8 ले सकते हैं, 8 का क्यूब रूट 2 के बराबर, और z का भी मान अगर आप 8 लेंगे तो 8 का क्यूब रूट भी 2 के बराबर। तो कह सकते हैं x का मान 2 हो जाएगा, z का मान 2 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। लेकिन वैसे 8 नहीं लिया करते हैं हम, जितना छोटा वैल्यू ले जिससे हम और आसानी में बना सके वो हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं, जैसे हमने y को 0 लिया, हम x को 1 ले लेते हैं, ठीक है। हम x को क्या करते हैं, 1 लेने की कोशिश करते हैं। तो 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, क्यूब रूट कर दो, कुछ भी कर दो, 1 ही होता है। तो 1 + 0 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें एक बात समझ में आ जाएगी, अगर तुम y को 0 लेते हो और x को 1 लेते हो तो z ऑटोमेटिक 1 के बराबर। अगर तुम y को 0 लेते हो, x को 1 लेते हो तो z ऑटोमेटिक 1 के बराबर। और फिर उन वैल्यूज को हम इसके अंदर रखते हैं तो इसकी वैल्यू को निकाल पाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बात। बाकी दूसरे वाले में किसको क्या डाउट है ये बताओ पहले। सर सेकंड लाइन को रिपीट कर दीजिए, ठीक है। देखिए बच्चे, क्या है कि हमने यहाँ पर दोनों जगह पर क्यूब किया है, ठीक है। इसको क्यूब करने के बाद फॉर्मूला होता है a का क्यूब आ गया
बी का क्यूब आ गया, प्लस 3 ए इंटू बी, तो ए इंटू बी आ गया, ठीक है। और ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यानी एक्स का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3 यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। x का पावर 1/3 प्लस वाई का पावर 1/3, तो x का पावर 1/3 प्लस वाई का 1/3 ऑलरेडी z का पावर 1/3 के बराबर दिया है, वो हमने यहाँ पर सीधा का सीधा उठाकर रख दिया, ठीक है। x के पावर 1/3 प्लस वाई बाई 1/3 की जगह पे इतना रख दिया, ठीक। कोई परेशानी की बात तो बोलोगे नो सर। और ये बराबर होगा इसके क्यूब के यानी z के। फिर हमने x और y को एक साथ रखा, z को हम इधर लेकर आ गए, और ये जो बाकी सारे के सारे टर्म्स वाले थे उनको एकर हम यहाँ पर, सर z साथ q लिख लिया। अरे z को इसीलिए लिख दिया ना क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि 27xyz है, मुझे यहाँ दिख रहा था कि x और y के साथ z है, इसलिए मैंने x और y के साथ मैंने यहाँ पर z को लिखा है। और आप भी लिखिए, ठीक है। इस बात का ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आप इसके वोल क्यूब को लेके चलेंगे, हमेशा जब भी पावर क्यूब रूट में होता है या स्क्वायर रूट में होता है, तो कोशिश यही होती है कि उस पावर को खत्म किया जा सके, ना कि उस पावर को लेके और राही का पहाड़ बनाए हम। समझ में आ रहा है। कभी स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट हो गए ना, आगे जाके इतने बड़ा सर्ट्स बनाएगा, वो इतना ज्यादा सर्ट्स बना देगा कि आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश किया करिए कि उनको आप नेग्लेक्ट करके चले, छोड़ के चले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसीलिए यहाँ पर जेड के साथ रिप्लेस कर दिया उसको, ठीक है। x प्लस वाई को हमने z के साथ रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद इनको उधर लेकर आए, इनको इधर लेकर आए, फिर वापस एक बार और क्यूब कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 सेम फॉर्मेट पे है, CHSL 10 जुलाई 2019 में पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से करोगे ना तो सारे के सारे देखो, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से करोगे तो फिर आपको जो है मुश्किल हो जाएगा वैल्यू पुटिंग। यहाँ पर वैल्यू पुटिंग आप लगा नहीं पाओगे, और वैल्यू पुटिंग नहीं लगा पाओगे तो आपको इस सवाल को किससे करना होगा, बेसिक से करना होगा पूरा का पूरा, ठीक है। इस सवाल को बेसिक से करना होगा, क्वेश्चन नंबर 36 को आपको वैल्यू पुटिंग से करोगे ना तो ये भी ऑप्शन 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, चारों के चारों इसमें 0 आ जाएंगे, आप सही तरीके से पता ही नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरीके से ये पिछला सवाल था मेरे भाई यहाँ पर, उसी तरीके से आपका ये भी सवाल है। सेम आपको क्या करना है, सी को पहले राइट साइड में भेजना है, राइट साइड में भेजने के बाद फिर दोनों का क्यूब करना है, फिर लेकर आना है, फिर क्यूब करना है, फिर राइट साइड में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आप इसको ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 जब आप ट्राई कर लेंगे तो उसके बाद कुछ बचा है नहीं, बाकी चीजें कल बड़े आसानी से खत्म हो जाएंगी और उसके बाद हम लोग नए टाइप को सीखेंगे। समझ में आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 36 मेरे जितने भाई हैं सब के सब ट्राई करें, ठीक है। और कोई ऐसा ना हो यहाँ पर जो नालायक होने का पहचान दिखाए। जब हम बेसिक से करवा दिए हैं तो एक बार और रिवाइज कर लेना, ताकि उससे क्या होगा, याद हो पाएगा। अभी 2 मिनट के अंदर तुरंत जैसे क्लास हम खत्म करेंगे अभी लगाकर ही जाना। क्वेश्चन नंबर 36 को खुद से ट्राई करना, पहले एक बार, कुछ नहीं करना है। c के पावर 1/3 को जो है यहाँ पर क्या करना, राइट में भेज देना, ले जाके पहले राइट में भेज देना, फिर यहाँ इधर a भी बच जाएगा, उधर c बच जाएगा, फिर क्यूब कर देना, देखना इसका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। बाकी कल के क्लास में तो हम बताएंगे। कल के क्लास में हमारा शीट 2 हो सकता है खत्म हो जाए, ठीक है। कल नहीं, परसों क्लास होगी, मंडे को क्लास होगी, संडे कल ऑफ रहेगा, ठीक है। संडे है, कल ऑफ रहेगा, और मंडे को शीट 2 हम खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। चलो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखा करो। अरिथमेटिक की क्लास शाम 4 बजे लाइव रहा करो, ठीक है। ओके भाई, चलो बाय चैंपियंस।